हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। मैं हूँ कल्याणी और आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो, जो कि हमारा टॉपिक है विटामिन, जो आपके बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्जिट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जीपैट हो या फिर कोई भी फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको वहाँ विटामिन के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, या फिर उनके साइंटिफिक नेम, डेफिशिएंसी डिसीजेज या कोई भी ऑप्शनल नेम आपको वहाँ विटामिन में पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो देखते हैं कि विटामिन्स होते क्या है। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। विटामिन्स क्या होते हैं? ये जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जो कि हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं इन अ स्मॉल क्वांटिटी में। फॉर किसके लिए? तो प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन, हमारे बॉडी के प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनको बोला जाता है विटामिन। तो देखिए, बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। ए भी आपको बहुत ही जरूरी है क्लासिफिकेशन होना, ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन हमने समझ ली है। विटामिन क्या है? विटामिन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर इसेंशियल टू एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल होते हैं इन अ स्मॉल क्वांटिटी। किसके लिए? तो फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो देखिए, क्लासिफिकेशन देखते हैं। विटामिन जो है मेनली क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, जो कि वाटर सोलुबल विटामिन है और फैट सोलुबल विटामिन है। फैट सोलुबल विटामिन में आते हैं ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के। तो विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, जिसे हम बीटा कैरोटीन के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को जो है कैल्सिट्रायोल बोलते हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स है, विटामिन D2 एंड D3, वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई। विटामिन ई को साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के, जिसे बोला जाता है फाइलोक्विनोन्स। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो गए 4 आपके A, D, E, K। जो विटामिन है वो है फैट सोलुबल विटामिन। नेक्स्ट है यहाँ वाटर सोलुबल विटामिन। उसमें भी फर्दर 2 डिवीजन है, दैट इज नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड दी बी कॉम्प्लेक्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में एक ही विटामिन आता है, दैट इज विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में पूरे विटामिन जैसे B1, B2, B3 होते हैं, वो आते हैं। तो विटामिन B1, जिसे थायामिन बोला जाता है। विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3, जिसे नियासिन कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसे पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड एंड लास्ट इज विटामिन B12, दैट इज दी साइनोकोबालामाइन, और उसे कोबालामाइन भी बोला जाता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन में मेनली 2 क्लासेस है, वाटर सोलुबल विटामिन एंड फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन में आते हैं विटामिन A, D, E, K, और बाकी के सब पूरे आते हैं वाटर सोलुबल में। उसमें भी बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में पूरे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 आते हैं। और नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी बोलते हैं। बाद में हम छोटा सा यहाँ डिफरेंस देखने वाले हैं कि फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल विटामिन में क्या अंतर है। तो देखिए, पहले उसकी देखेंगे सोलुबिलिटी। तो फैट सोलुबल जो विटामिन होते हैं वो फैट में सोलुबल होंगे, एंड जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो वाटर में सोलुबल होते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। उनका एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? तो जो फैट सोलुबल विटामिन है उनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और वाटर सोलुबल विटामिन के लिए सिंपल इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन उनका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बॉडी में ले रहे हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, लेकिन उसमें मैकेनिज्म क्या होता है? अगर फैट सोलुबल विटामिन है तो वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय दी कैरियर प्रोटीन। जो हमारे बॉडी में कैरियर प्रोटीन होते हैं उनसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं वो फ्रीली बॉडी में ट्रैवल होते हैं, उनको कैरियर प्रोटीन की रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट देखिए स्टोरेज। तो ये जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं लिवर एंड फैटी टिश्यू में,
और वाटर सोलुबल विटामिन जो है वो स्टोर नहीं की जाते बॉडी में। एक्सेप्शनल में एक विटामिन है, दैट इज अ विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामाइन बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। तो यूजुअली द सरप्लस विटामिन आर स्टोर्ड। सरप्लस विटामिन यानी एक्सपायर्ड विटामिन जिसे हम बोल सकते हैं रिटायर्ड। सरप्लस यानी होता है रिटायर्ड, यानी हमने विटामिन ले लिया लेकिन उसका काम हो गया है, तो वो विटामिन जो है, विटामिन अगर फैट सोलुबल है तो वो स्टोर्ड किए जाते हैं। अगर हम वाटर सोलुबल विटामिन ले रहे हैं और उसका काम हो गया है तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी में से रिमूव किए जाते हैं, उनको स्टोर किया नहीं जाता, एक्यूमुलेशन बाद में। तो यहाँ देखिए फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं, एक्यूमुलेशन अगर उनका होता है तो हाइपर विटामिनोसिस ऑकर हो सकता है, लेकिन वाटर सोलुबल विटामिन है उसमें हाइपर विटामिनोसिस ऑकर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वाटर सोलुबल है, वो हम ले रहे हैं, काम हो या ना हो वाटर में सोलुबल होंगे और एक्सक्रीट होंगे थ्रू यूरिन, तो इनका इनका जो है हाइपर विटामिनोसिस ऑकर नहीं होता वाटर सोलुबल विटामिन का। तो ये था हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम विटामिन ए। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, जिसका आरडीआई यानी रिकमेंडेड डेली इनटेक, यानी हमारे को डेली जो विटामिन ए है वो कितना लेना चाहिए, वो वैल्यू है 700 टू 900 माइक्रोग्राम। तो देखिए विटामिन ए जो है उसका सोर्स दिया गया है, किस किस चीजों में विटामिन ए जो है प्रेजेंट होता है। तो चीज, एग, फिश, स्वीट पोटैटो, पपया, पेपर, एवोकैड, ब्रोकोली, पंपकिन, कैरोट, ये जो सभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इनमें विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, कौन सी रिंग है, वो हम केमिस्ट्री में देखते हैं। तो विटामिन ए के जो स्ट्रक्चर में है वो जो रिंग प्रेजेंट होती है वो है बीटा आयोनोन रिंग, और जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है उसे हम बोलते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट। तो फैट सोलुबल विटामिन में जो है आइसोप्रेनॉइड यूनिट आपको दिखेगा। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ है आइसोप्रेनॉइड रिंग है, जिसको आपको यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये झोपड़ी जैसे स्ट्रक्चर है, तो 5 झोपड़ियां यहाँ लगी हुई है और 1 लाइन छोड़ के वहां जो है डबल लाइन आपको देनी है, यानी कि अनसेचुरेशन है। और यहाँ पे देखिए झंडे, यानी झोपड़ी है और झोपड़ी के ऊपर आपको झंडे भी याद रखने हैं, यानी एक झोपड़ी को छोड़ के दूसरे झोपड़ी को जो है मिथिल ग्रुप यानी झंडा लगाना है। तो ऐसे भी आप इस स्ट्रक्चर को जो है याद रख सकते हैं। इसमें भी जो है 4 टाइप्स के विटामिन के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। तो पहला देखिए रेटिनॉल, ये जो स्ट्रक्चर है वो रेटिनॉल का था, जिसके एंड में CH2OH आता है, वो स्ट्रक्चर होता है रेटिनॉल का, यानी ये जो CH2 और ये OH, यहाँ सब्सटीट्यूशन होता है। अगर इधर आपका CHO आ गया तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है रेटिनॉल का, और अगर आप यहाँ COOH लगा जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है रेटिनोइक एसिड का। और बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर भी देखिए, जहाँ पे आपको दो आयोनोन रिंग जो है देखने को मिलेगी और बीच में जो है आइसोप्रेनाइड यूनिट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली ये रेटिनॉल का स्ट्रक्चर ही आपको याद रखना होता है। तो आपको कैसे याद रखोगे, बीटा आयोनोन रिंग है जिसके एक कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप है और यहाँ साइड पे एक मिथिल ग्रुप है, बाद में 5 झोपड़ियां हैं, एक झोपड़ी छोड़ के दूसरे झोपड़ी को झंडा लगा हुआ है जिसमें मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे झोपड़ी के 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट को डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी यहाँ भी, तो ऐसे आप इस स्ट्रक्चर को जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स या डिसीज जो है होते हैं। तो डायग्राम में आप देखिए, ये जो है आई रिलेटेड है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की आपको डिफिशियंसी होती है तो ज्यादातर आपको डिसीज देखने को मिलता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी आपको रात का जो देखने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है, उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार आपका आई का जो है ऑब्जर्वेशन होगा। बिफोर देखिए आई इस प्रकार है, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के बाद आपको इस तरह से होता है और आपको रात को कुछ दिखाई नहीं देता।
तो अगर आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो आपको ड्राई स्किन, ड्राई आई, ड्राई लिप्स, नाइट ब्लाइंडनेस, infertility and trouble conceiving, delay the growth, throat and chest infections and poor wound healing। तो यह देखिए इस प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स भी आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी से होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ज्यादातर की नाइट ब्लाइंडनेस ये जो डिसीज है ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस क्या है विटामिन ए के। तो हमने देख ही लिया आई से रिलेटेड, तो ये विजन में जो है बहुत ही इसका यूज है। विटामिन ए इज कंपोनेंट ऑफ अ विजुअल पिगमेंट रोडोप्सिन। आपके आई में जो है रोडोप्सिन प्रोटीन होता है जिसके वजह से आप देख सकते हैं। तो विटामिन ए का उस वह रोल होता है जो कि रेटिनल इज बाउंड टू द प्रोटीन ऑप्सिन। जो आपका रोडोप्सिन या ऑप्सिन प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड होके आपको कोई भी चीज है वो देखने को देख सकते हैं। तो इसका रोल है विजन में। नेक्स्ट देखिए ग्रोथ। ग्रोथ में विटामिन ए डिफिशियंसी कॉज द लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लो बोन ग्रोथ एंड अफेक्ट द सीएनएस। तो ग्रोथ में भी बहुत ही बेनिफिशियल है हमारा विटामिन ए। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रेटिनॉल एंड रेटिनाल आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं रेटिनॉल एंड द रेटिनाल। नेक्स्ट लास्ट हमारा फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ इपिथेलियल सेल। जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे उनके मेंटेनेंस में विटामिन ए का रोल होता है जो कि इसेंशियल फॉर नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू एंड द म्यूकस सिक्रेशन। तो ये हमारे है 4 फंक्शंस जो कि विटामिन ए का मेन रोल है विजन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में एंड मेंटेनेंस ऑफ द इपिथेलियल सेल्स में। ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी को बोला जाता है एंटी रेचिटिक फैक्टर एंड ऑल्सो दी सनशाइन विटामिन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कि विटामिन डी ऑल्सो नोन एज। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी को एंटी रेचिटिक फैक्टर भी बोला जाता है और सनशाइन विटामिन भी विटामिन डी को बोला जाता है। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी जो है फैट सोलुबल विटामिन है जो कि जो विटामिन डी का स्ट्रक्चर है वो स्टेरॉल, जो स्टेरॉइड होते हैं उसमें स्टेरॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो उसके नियर अबाउट जो है विटामिन डी रिलेट करता है। नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग द कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। जो कोलेस्टेरॉल फॉर्म होता है उसमें इंटरमीडिएट होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल जो कि इंटरमीडिएट पाया जाता है। तो हम इस प्रोसेस में देखने ही वाले हैं ये पॉइंट। नेक्स्ट है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट कन्वर्टेड टू कोलेकैल्सिफेरॉल दैट इज विटामिन डी3 इन द स्किन। तो ये जो विटामिन डी का सोर्स है वो हमें पता है विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, लेकिन विटामिन डी सनलाइट में प्रेजेंट नहीं होता। सनलाइट की जो है हम रिएक्शन होती है केमिकल के हमारे बॉडी में जो विटामिन डी होता है उसके साथ, बाद में जो है विटामिन डी पूरा एक्टिव फॉर्म वाला वो फॉर्म होता है। तो इसका आरडीआई वैल्यू है, आरडीआई ने रिकमेंडेड डेली इनटेक हमें जो कितना लेना चाहिए तो वो होता है 10 माइक्रोग्राम जो है हमें डेली विटामिन डी का लेना चाहिए। तो सोर्सेस में देखिए क्या है, तो सनलाइट, फिश, मिल्क, सीरियल्स, बटर्स, चीज एंड होल ग्रेन्स जो होते हैं उनमें विटामिन डी का मेनली सोर्स है। तो सनलाइट में विटामिन डी3 नहीं होता। सनलाइट अगर हमारे स्किन पे ऊपर आ रहा है तो स्किन में हमारे होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल, उसके साथ रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन होता है कोलेकैल्सिफेरॉल जो कि लिवर में जाके या फिर हम डाइटरी इंटेक ले रहे हैं फिश मीट उनमें भी विटामिन का सोर्स है, तो लिवर में जाके फॉर्म होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी3 जो कि किडनी में जाके हमारा कैल्शियम का जो मेंटेन है बॉडी में वो मेंटेन करता है कैल्शियम के लेवल को। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म होता है विटामिन डी का। तो डायरेक्टली सनलाइट से हम विटामिन डी नहीं लेते, उनकी रिएक्शन होती है हमारे स्किन के साथ, एक्सपोजर होता है सनलाइट तभी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें आपको याद रखना है कि विटामिन डी को जो है एंटी रेचिटिक फैक्टर भी बोला करते हैं और सनशाइन विटामिन भी विटामिन डी को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री विटामिन डी की। तो यहाँ देखिए हमने क्या बोला था, रिजेंबल्स टू स्टेरॉल, यानी जो स्टेरॉल का स्ट्रक्चर है उसके जैसा हमारा विटामिन डी का स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पे विटामिन डी2 है और डी3 है। विटामिन डी2 को बोला जाता है इर्गो कैल्सिफेरॉल जो कि
इर्गेस्टेरॉल एंड प्रेजेंट इन प्लांट, जो कि ऑब्टेन किया जाता है प्लांट से, यानी प्लांट का सोर्स है। नेक्स्ट है विटामिन D3, जिसे हम बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, जो कि एनिमल्स में फाउंड होता है, यानी हम मीट फिश वगैरह ले रहे हैं तो हम वहां से विटामिन D3 लेते हैं। ये दोनों के दोनों विटामिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है जो है कैल्सीट्रायोल, इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है कैल्सीट्रायोल, और ये जो D2 और D3 यानी कि कोलेकैल्सिफेरॉल और इर्गे कैल्सिफेरॉल है, वो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं विटामिन डी के। तो आप ऐसे, यह देखिए एक ट्रिक्स है, सी ABCD अल्फाबेटिकली जो हम देखते हैं वो कितने नंबर पे आती है, 3 नंबर पे, और हमारा D3 है तो आप D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, ये आपको याद रख सकते हैं आप। और रहा ई वाला तो हो जाएगा D2। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आपने लिपिड में कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर देखा होगा, हमने वो भी वीडियो अपलोड किया गया है कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन का, तो सेम आपको ये स्ट्रक्चर आपको वहां देखने को मिलेगा। ये जो देखिए सेकंड वाली जो रिंग है बेंजीन की, वो वहां क्लोज है, और विटामिन डी में क्या किया गया है, एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे जो रिंग जो क्लोज हुई थी वो बस ओपन किया गया है और यहाँ CH2 ग्रुप लिखा है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है D2 का, जिसमें यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड और यहाँ पे भी एक मिथिल ग्रुप अटैच है। नीचे में जो है एक D2 और D3 में एक ही डिफरेंस है, जहाँ यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं है और ये मिथिल ग्रुप है वो एक्स्ट्रा में लगी हुई नहीं है, दैट इज द विटामिन D3। ये जो विटामिन D3 है सेम स्ट्रक्चर है कोलेस्टेरॉल का, जहाँ पे जो सिर्फ बॉन्ड है वो क्लोज किया गया है और उसमें वहां बॉन्ड होता है, यहाँ पर नहीं है। तो आपको कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर अगर हुआ है तो सेम रिलेट करता है विटामिन डी का, बस यहाँ जो चेन क्लोज नहीं है, यहाँ पे ओपन है, ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है, D3 कौन सा फॉर्म है, कोलेकैल्सिफेरॉल, D2 इर्गोकैल्सिफेरॉल, और कैल्सीट्रायल जो है वो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस क्या है विटामिन डी के, और इनकी डेफिशिएंसी हुई तो कौन सा डिसीज आपको हो सकता है। तो देखिए यहाँ विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हुई तो दो डिसीज आपको याद रखनी है, दैट इज रिकेट्स एंड ओस्टियोमेलेसिया। जो रिकेट्स डिसीज होता है वो चिल्ड्रंस में पाया जाता है ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी, और जो ऑस्टियोमेलेसिया डिसीज है वो एडल्ट्स में पाया जाता है। ये एक ही यहाँ पे डिफरेंस है। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलिसिया ये दो डिसीज है जो कि विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है, और रिकेट्स जो है चिल्ड्रंस में होता है और ऑस्टियोमेलिसिया जो है वो एडल्ट्स में होता है। तो इस डिसीज में यानी प्रॉपर क्या होता है, तो देखिए यहाँ ये आपके लेग है, तो नॉर्मल आपके लेग इस तरह के होते हैं, तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलिसिया में जो है वो बाउ शेप की जो है आपको धनुष्य जो होता है हमारा, उस शेप में जो है आपके पैर वहां पे दिखते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बाद में देखिए यहाँ फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के फंक्शंस क्या है, तो ये बोन से रिलेटेड है, आपने यहाँ डेफिशिएंसी में भी देख लिया। तो देखिए कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में विटामिन डी का रोल है। नेक्स्ट देखिए विटामिन इम्यून सिस्टम फंक्शंस के लिए भी विटामिन डी जो है वो रिक्वायर्ड होता है। हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए भी विटामिन डी का बहुत ही यूजफुल है। मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ जो है, स्केलेटो मसल्स के हेल्थ के लिए भी जो है विटामिन डी बहुत ही इसेंशियल होता है। कैंसर प्रिवेंशन विटामिन भी विटामिन डी को बोला जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फंक्शन, यानी हमारे ब्रेन रिलेटेड में भी कुछ फंक्शंस के लिए विटामिन डी जो है बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन थी विटामिन डी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जिसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, यानी ये साइंटिफिक नेम है। तो विटामिन ई को एंटी एजिंग फैक्टर भी बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है, और ये जो विटामिन ई है वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन ई को विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज से भी जो है हमें पता होना चाहिए कि विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज किस विटामिन को बोला जाता है, तो वो है विटामिन ई। और ये जो विटामिन ई है लीस्ट टॉक्सिक है, पूरे के पूरे फैट सोलुबल विटामिन है जैसे कि A, D, E, K। तो ये जो हमारा विटामिन ई है वो लीस्ट टॉक्सिक है।
तो इसका सोर्स देखिए कि ये विटामिन ई कहाँ-कहाँ से सोर्स यानी ऑब्टेन्ड होता है। तो नट्स होते हैं, कीवी होती है, ओलिव ऑयल झालं हो गया, स्पिनच, ब्रोकोली, मैंगो, एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स ये सभी में जो है आपको विटामिन ई पाया जाता है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 8 टोकोफेरॉल आइडेंटिफाई किए गए हैं। विटामिन ई के टोटल नियर अबाउट 8 टाइप्स जो है फाइंड आउट किए गए हैं, जिसमें कि उम, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल इस तरह से उनको उनके नाम है। तो इसमें के से पूरे इन विटामिन ई के टाइप्स में से जो अल्फा टोकोफेरॉल है मोस्ट एक्टिव है। विटामिन ई का जो अल्फा टोकोफेरॉल का जो विटामिन है वो मोस्ट एक्टिव विटामिन ई कहा जाता है। बाद में देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ई। तो केमिस्ट्री में भी देखिए यहाँ अल्फा, बीटा, गामा और डेल टोकोफेरॉल के यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो टोकोफेरॉल के स्ट्रक्चर में जो है रिंग होती है, क्रोमेनॉल रिंग प्रेजेंट होती है और फाइटिलिल चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे टोटल 4 आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ फाइटिल रिंग जो है वहाँ कॉमन सभी में प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या है? तो यहाँ के जो मिथिल ग्रुप की पोजीशन पे कहाँ-कहाँ मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो कहाँ पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो ये पहला देखिए अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल में देखिए 5, 7 और 8 पोजीशन पे मिथिल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है वो नियर अबाउट सारे स्ट्रक्चर में सेम है। यहाँ भी देखिए कितनी झोपड़ियां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 झोपड़ियां है और एक छोड़ के बाद एक जो है हम इसे झेंडा बोल सकते हैं। विटामिन ए में अपवर्ड थे तो यहाँ पे आप डाउनवर्ड या फिर ऊपर भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो ये था हमारा विटामिन ई का स्ट्रक्चर। तो हम देख रहे थे यहाँ जैसे अल्फा टोकोफेरॉल है तो उसके 5, 7 और 8 पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है। बीटा टोकोफेरॉल में 5th और 8th ही पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, 7 पोजीशन पे जो है मिथिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और गैमा, अल्फा बीटा गैमा, गैमा में जो है 5th पोजीशन पे आपको मिथिल ग्रुप दिखाई नहीं देगा। और जो डेल टोकोफेरॉल है उसके तो 5 और 7 पोजीशन पे मिथिल ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक ही मिथिल ग्रुप है जो कि पोजीशन नंबर 8 पे प्रेजेंट है। तो डेल में एक मिथिल ग्रुप है, बीटा में 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है और गैमा में भी 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा एक्टिव टोकोफेरॉल है दैट इज अल्फा टोकोफेरॉल, जिसमें 3 मिथिल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार थी हमारी केमिस्ट्री विटामिन ई की, जिसका RDI वैल्यू है 5 mg, यानी हमारी डेली डोज में 5 mg तो भी विटामिन ई होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। तो अल्जाइमर डिसीज जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी होती है तो वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो सकता है। मसल वीकनेस, किडनी प्रॉब्लम, पुअर विजन, हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम, यानी हम आपके हेयर अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, आप वैसे बोल सकते हैं। स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी जैसे ओल्ड पीपल जो एजेड पीपल होते हैं उनके स्किन होती है तो उस तरह के भी स्किन किसी किसी की दिखती है तो उनको विटामिन ई की डिफिशियंसी हो सकती है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी विटामिन ई की डिफिशियंसी से आपको दिखाई देते हैं। लास्ट में है बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। ई का रोल किस कहाँ का है? तो प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को फ्रॉम हीमोलाइसिस, आरबीसी का हीमोलाइसिस नहीं होने देता। बाद में इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ हीम, हीम यानी होता है आपका ब्लड में का आयरन, तो उसके सिंथेसिस का इंक्रीज करता है विटामिन ई। बाद में है ये जो है एसोसिएटेड है विथ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के, इसीलिए इसे हम एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, यही रीजन है। बाद में देखिए यहाँ रिक्वायर्ड होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए विटामिन ए, और प्रिवेंशन करता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए का जो है ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। कौन? विटामिन ई। और ये जो है रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के स्टोरेज की प्रॉपर स्टोरेज के लिए विटामिन ई जो है वो। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के को जो है क्लोटिंग विटामिन भी बोला जाता है और कोएगुलेशन फैक्टर से भी ये जाना जाता है। तो विटामिन के ऐसा फैट सोलुबल विटामिन है जिसका स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन भी है। पूरे फैट सोलुबल विटामिन में ये जो विटामिन के है वो एक ही ऐसा है जिसका
स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शंस है। ये जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए हम क्लॉटिंग विटामिन बोलते हैं, जो कि इसेंशियल है फॉर दी कोएगुलेशन, इसीलिए हम इसे कोएगुलेशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो विटामिन के 3 टाइप्स है, विटामिन K1, K2 और K3। तो K1 का जो नाम है साइंटिफिक नेम वो है फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं और विटामिन K1 का नाम है फाइलोक्विनोन, जो कि ईडिबल वेजिटेबल्स में जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विटामिन K2 जिसे मेनाक्विनोन बोलते हैं, जो कि फिश और इंटेस्टिनल बैक्टीरिया में पाया जाता है। लास्ट में है मेनाडायोन विटामिन। तो यहाँ पे सोर्सेस देखिए विटामिन के कि विटामिन के कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कुकुम्बर, चिली पेपर, स्प्रिंग ओनियंस, लिवर, काले एग ओल, स्पिनच, ओलिव ऑयल, कैबेज, स्प्रून्स, एस्पेरागस एंड सोयाबीन्स, इन सभी चीजों में जो है विटामिन के ज्यादातर पाया जाता है। तो विटामिन डी के की अगर डेफिशिएंसी हुई तो आपको कौन से डिसीज होते हैं? तो ये ज्यादातर की आपको ह्यूमोरेज और आपका ब्लड क्लॉट जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि हम इसे क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन के की अगर डिफिशियंसी हुई तो आपको ह्यूमोरेज जैसे डिसीज या फिर कंडीशन आपको हो सकती है, यानी कि नोज से ब्लीडिंग होना या फिर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्लो आपका हो सकता है। तो याद देखिए और भी डिसीज है जो कि विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, सार्कोपेनिया, सीओपीडी, ओस्टियोपोरोसिस, इस प्रकार की डिसीज जो है विटामिन के की डिफिशियंसी से आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के में हमने 3 टाइप्स देखे थे, K1, K2 और K3। तो यहाँ पे जो है नैप्थेलिन रिंग देखिए, यहाँ नैप्थोक्विनोन यानी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, यानी कि ये जो रिंग है हमारी नैप्थोक्विनोन, जब 2 बेंजीन ही रहती है तो उसे नैप्थेलिन बोलते हैं। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है आपका नैप्थोक्विनोन का। तो आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है K1 और K2 में कि 8 झोपड़ियां प्रेजेंट है, सेम वैसे ही टोटल 8 झोपड़ियां प्रेजेंट है, और एक छूटने के बाद एक को जो है झंडा लगा हुआ है जहाँ पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर भी वैसा और यहाँ पर भी सेम वैसा। तो K1 को फाइलोक्विनोन बोला जाता है और K2 को मेनाक्विनोन बोला जाता है। यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आपको एक ही दिखाई दे रहा है और यहाँ एक अल्टरनेट में एक जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आपको याद रखना है। और विटामिन K3 जिसको हम मेनाडायोन बोलते हैं, तो वहाँ पे जो आइसोप्रेनॉइड यूनिट का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ नैप्थोक्विनोन आपको दिखाई देगा जिसको एक मिथिल ग्रुप अटैच है। तो विटामिन के इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड दैट हैव अ कॉमन नैप्थोक्विनोन रिंग स्ट्रक्चर। विटामिन के में नैप्थोक्विनोन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इसका आईडीआई वैल्यू है 70 to 140 माइक्रोग्राम। तो इसके फंक्शंस देखते हैं। विटामिन के फंक्शंस क्या है? ये रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, इट प्ले अ रोल इन द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ, इट इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बाद में प्रिवेंट्स द कैल्सिफिकेशन ऑफ द बोन ब्लड वेसल्स। तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज भी है विटामिन के की, कैल्सिफिकेशन और रेगुलेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ये अल्सो इम्प्रूव करता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और रिपीट पर ऑक्सीडेशन को भी रिड्यूस करता है विटामिन के। तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। तो फैट सोलुबल विटामिन पूरे के पूरे कवर हो गए हैं। बाद में है वाटर सोलुबल विटामिन, जिसमें हमने 2 पार्ट देखे थे, बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो विटामिन सी कहाँ कहाँ जितने जो सोर टेस्ट वाले फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि साइट्रस जूस हो गया, ऑरेंजेस, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली, ग्रेप फ्रूट्स, टोमेटो जूस। तो इन सभी जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ विटामिन सी। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है विटामिन सी का है, जिसमें 6 कार्बन की चेन है और
वन साइड में एच और एक साइड में ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये रिंग फॉर्म में है और ये चेन फॉर्म में, आपको एक ही स्ट्रक्चर है दोनों। तो आपको यहाँ पे देखिए फ्यूरेन की रिंग प्रेजेंट है, जिसको एक डबल बॉन्ड ओ और दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखिए CH2OH CH2OH यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है वो है विटामिन सी का, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसकी अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हुई तो ज्यादातर स्कर्वी डिसीज आपको सुनने को मिलेगा। स्कर्वी डिसीज क्या होता है? जो हमारे गम्स होते हैं, माउथ में गम्स, तो उसके रिलेटेड जो है स्कर्वी डिसीज होता है। तो और भी डिसीजेस है जो कि विटामिन सी के डेफिशिएंसी हो सकते हैं, जैसे कि फटीग, डिप्रेशन, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, मसल वीकनेस, जॉइंट एंड बॉडी एचेस, रफ एंड ड्राई स्किन, गिंगिविटीज, लूज टीथ एंड माउथ के रिलेटेड तो ज्यादातर विटामिन सी के डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होते हैं। एंड द ब्लीडिंग ऑफ द स्किन एंड म्यूकस, वो भी जो है विटामिन सी के डेफिशिएंसी से आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं। तो लास्ट में देखते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन सी। तो इसका आरडीआई वैल्यू है 40 माइक्रोग्राम मिलीग्राम 40 मिलीग्राम। तो इसका फंक्शंस क्या है? इट हेल्प अवर बॉडी कन्वर्ट फैट्स इनटू एनर्जी। फैट्स के मेटाबॉलिज्म में विटामिन सी का रोल है। ये जो है इम्यून फंक्शंस में भी सपोर्ट करता है विटामिन सी, और हेल्प करता है बॉडीज में कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। एंड कीप दी हेल्दी फंक्शंस ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है उसके हेल्दी फंक्शंस के लिए जो विटामिन जो ज्यादातर हमारा यूजफुल है, दैट इज हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी 1, जिसे थायामिन भी बोला जाता है। विटामिन बी 1 को एंटी बेरीबेरी और एंटी न्यूरिटिक विटामिन भी बोलते हैं। तो ये जो विटामिन बी 1 है ये वाटर सोलुबल विटामिन है, और जो वाटर सोलुबल विटामिन है उनके कोएंजाइम होते हैं, फैट सोलुबल विटामिन के कोएंजाइम नहीं होते। तो विटामिन बी 1 का कोएंजाइम है थायामिन पायरोफॉस्फेट, TPP से हम उसे लिखते हैं। तो देखिए सोर्सेस में विटामिन बी 1 कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? तो फोर्टिफाइड ब्रेड्स, सीरियल्स, लीन मीट, मिल्क, एग, कॉलीफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स एंड पोटैटोज, इन सभी वेजिटेबल्स में जो है विटामिन बी 1 प्रेजेंट होता है। बाद में देखते हैं इसकी केमिस्ट्री। तो इसमें जो है पायरीमिडीन, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन, जिसे हम पायरीमिडीन बोलते हैं, और ये जो है थायाजोल, थाया यानी होता है सल्फर, अजोल यानी नाइट्रोजन। तो 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग सल्फर एंड नाइट्रोजन, दैट इज दी थायाजोल। तो इसमें दो टाइप्स के रिंग प्रेजेंट है थायामीन में, एक है पायरीमिडीन और सेकंड इज थायाजोल। और ये जो दो रिंग है वो मिथिलिन लिंक ब्रिज या लिंकेज से बाइंड हुए, यानी कि यहाँ CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप से जो दो रिंग या स्ट्रक्चर है वो ज्वाइन होते हैं। तो जो पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर है उसको एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और एक को जो है मिथिल ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे आपको अमाइनो ग्रुप दिखाई देगा। और यहाँ देखिए थायाजोल को भी CH2 CH2OH और मिथिल ग्रुप आपको यहाँ प्रेजेंट दिखाई देगा। तो ये हो गई केमिस्ट्री ऑफ विटामिन बी 1, जिसे हम थायामीन भी बोलते हैं, जिसका कोएंजाइम है थायामीन पायरोफॉस्फेट। तो देखिए विटामिन बी 1 की अगर डेफिशिएंसी हुई तो कौन से डिसीज हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एक डिसीज याद ही रखना है, दैट इज दी बेरी बेरी डिसीज। बेरी बेरी डिसीज में वेट बेरी बेरी भी है और ड्राई बेरी बेरी में, अकॉर्डिंग टू वेट बेरी बेरी उसके सिम्टम्स अलग होते हैं और ड्राई बेरी बेरी के सिम्टम्स जो है वो अलग होते हैं। तो और भी डिसीज होते हैं विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी, जैसे कि फटीग, डिप्रेशन, मेमोरी इम्पेयरमेंट, ब्रेन डिसफंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, इन इफिशियंसी, बेरी बेरी वो जो पहले ही बताया, फास्ट पल्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू दी विटामिन बी 1 डेफिशिएंसी। तो जो विटामिन
वेट बेरी बेरी है, वहाँ आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेग स्वेल हो सकते हैं, और ब्रीथ में जो है वो शॉर्ट हो सकते हैं आपके ब्रीथनेस। तो ये सभी सिम्टम्स हो गए वेट बेरी बेरी के। और ड्राई बेरी बेरी में सीवियर लेग पेन या पैरालिसिस, आपको पेरिफेरल न्यूरिटिस, इस प्रकार के सिम्टम्स आपको ड्राई बेरी बेरी में दिखाई देते हैं। और ये जो बेरी बेरी डिसीज है उसमें आपके हैंड को इस तरह के स्किन रैशेस या ड्रॉप्स आप बोल सकते हैं आपको ऑब्जर्व होते हैं। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है डिसीज दैट इज दी बेरी बेरी। इसीलिए हम विटामिन B1 को एंटी बेरी बेरी भी विटामिन भी बोलते हैं। बाद में है फंक्शंस ऑफ थायामीन। थायामीन यानी कि विटामिन B1, उसके फंक्शंस क्या है? तो ये हेल्प करता है अवर बॉडी कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए थायामीन जो विटामिन है वो यूजफुल होता है। और नेक्स्ट यूज है कीप द हेल्दी फंक्शंस ऑफ, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के हेल्दी फंक्शंस के लिए भी विटामिन B1 जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और बेरी बेरी डिसीज में डेफिशिएंसी होती है, तो बेरी बेरी डिसीज के ट्रीटमेंट में भी हमारा विटामिन B1 जो है वो वर्क करता है, जिसका RDI वैल्यू है 1.1 टू 1.2 mg। और कोएंजाइम हमने पहले ही बताया TPP, दैट इज द थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा विटामिन वाटर सोल्युबल विटामिन है विटामिन B2, जिसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो देखते हैं सोर्स कहाँ कहाँ से जो है विटामिन B2 का सोर्स है। तो लीन मीट, नट्स, टोमेटो, कैबेज, सीरियल, स्क्वैश, इस सभी फ्रूट्स में जो है विटामिन B2 जो है प्रेजेंट होता है। बाद में यहाँ देखिए फंक्शंस क्या है, तो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को ATP, यानी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी फॉर्मेशन के लिए विटामिन B2 जो है यूज होता है। इट ऑल्सो हेल्प टू ब्रेक डाउन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, के ब्रेक डाउन में भी विटामिन B2 का रोल है। और इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन एंड स्किन हेल्थ, हमारे स्किन और आई के विजन के लिए भी विटामिन B2 का जो है रोल है। अगर हमें विटामिन B2 की डिफिशियंसी हुई तो किस प्रकार के डिसीज पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि एंगुलर स्टोमेटिटीज, ग्लोसिटिटीज, चिलोसिस। तो देखिए ये लिप्स की जो कट वगैरह हो जाती है, कभी कभी ब्लीडिंग होता है, तो उसे हम बोलते हैं चिलोसिस। ग्लोसिटीज, तो यहाँ देखिए टंग के ऊपर आपको व्हाइटनिंग रीजन दिख रहा होगा। और नेक्स्ट है एंगुलर स्टोमेटिटीज। तो इस प्रकार के डिसीज आपको विटामिन B2 के डेफिशिएंसी में पाए जाते हैं। और भी बहुत डिसीज है जैसे कि ब्लर विजन, कैटरैक्ट, gingivitis, sore throat, inflammatory skin lesion, rough skin, growth problems, neurological disorder, anemia, fatigue, headache। तो इस प्रकार के सिम्टम्स भी आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ राइबोफ्लेविन, दैट इज अ विटामिन B2। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में आइसोएलोक्सासिन जो रिंग है वो प्रेजेंट होती है। और रिबिटिल चेन, ये जो है रिबिटॉल या फिर रिबिटिल चेन उसे बोल सकते हैं, जिसमें 5 कार्बन की लॉन्ग चेन्स आपको दिखाई देगी। तो इसका इस स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर अगर हम कहें तो हमारा आता है ये सिर्फ ऊपर का 6,7 डाइमिथिल आइसो एलोक्साजिन। तो देखिए 6 और 7 पोजीशन को मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज द डाई मिथिल। और ये जो है वो स्ट्रक्चर है आइसो एलोक्साजिन का। और ये रिबिटल चेन जो है एक नाइट्रोजन को अटैच है। तो इसका RDI वैल्यू है 1.1 टू 1.6 mg। और कोएंजाइम है, दो कोएंजाइम है B2 के, दैट इज द FAD एंड FMM। FAD मीन्स फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड FMM यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये कोएंजाइम्स, और इस स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग और कौन सी चेन प्रेजेंट होती है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसे हम बोलते हैं नियासिन। तो इसके सोर्स में देखिए एनिमल प्रोडक्ट्स में जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फिश, इस एनिमल्स प्रोडक्ट्स में विटामिन B3 प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में देखा जाए तो एवोकेडोज, नट्स, होल ग्रेन्स, इनमें विटामिन B3 जो है वो प्रेजेंट होता है। बाद में देखिए इसकी RDI वैल्यू है 12 टू 20 mg। और कोएंजाइम है NAD एंड NADP। NAD यानी डाई न्यूक्लियोटिनामाइड,
adenine dinucleotide, and NADPNA dinucleotinamide adenine dinucleotide phosphate। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में निकोटिनिक एसिड, नियासिन के स्ट्रक्चर में आपको दो स्ट्रक्चर याद रखने हैं, जैसे कि निकोटिनामाइड एंड द नियासिनिक निकोटिनिक एसिड। तो यह देखिए निकोटिनिक एसिड है, NaCOOH ग्रुप वहां अटैच होगा। तो विटामिन B3 के स्ट्रक्चर में जो है पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है, जिसको COOH लगा जाए तो वो हो जाता है निकोटिनिक एसिड। अगर हम वहां CONH2 यानी अमाइड ग्रुप अटैच करते हैं तो वो स्ट्रक्चर होता है निकोटिनामाइड। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, जो कि पायरिडिन रिंग है, जिसमें सिर्फ एक ही सब्सटीट्यूशन है, एक जो है COOH तो वो बन जाता है निकोटिनिक एसिड, और दूसरा अगर हम वहां अमाइड ग्रुप लगाते हैं तो वो हो जाता है निकोटिनामाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस एंड डिफिशियंसी। अगर विटामिन B3 की डिफिशियंसी हुई है तो कौन कौन से डिसीज आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए फटीग, डिप्रेशन, मेमोरी डिसऑर्डर, डिमेंशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेलेग्रा डिसीज, डर्मेटिटिस। तो B3 से D3 आपको याद रखना है, जैसे कि डायरिया, डर्मेटिटिस, डिमेंशिया, डिप्रेशन एंड लास्ट में डेथ भी हो सकती है। तो B3 के साथ D3 को कोरिलेट कीजिए, तो उसमें आपके डेफिशिएंसी डिसीज आएंगे, जैसे कि डिप्रेशन, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटिटिस, इस तरह से। यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल फंक्शंस भी है, जैसे कि ये जो है विटामिन B3 प्रमोट करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व, beneficial in treating diabetes, help to lower blood pressure, improves appetite and digestion, relieve the pellagra and skin irritation। यानी ये जो B3 है उसके डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिसीज होता है, तो रिलीव भी करता है पेलेग्रा एंड स्किन इरिटेशन, एंड एड्स इन कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्जन करने का काम भी जो है विटामिन B3 करता है। और बेनिफिशियल इन क्यूरिंग इम्पोर्टेंस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो ये डिसीज कंडीशन है इसमें भी उसके क्योर के लिए विटामिन B3 जो है बहुत ही बेनिफिशियल। तो आपको यह डिसीज याद रखना है पेलेग्रा। विटामिन B3 के डेफिशिएंसी से होता है आपको डिसीज, दैट इज दी पेलेग्रा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट में सोर्स है, जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट, एग, फिश। यहाँ प्लांट्स में ब्रोकोली, टोमेटोज, मशरूम्स, ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है इनमें विटामिन B5 जो है पाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ विटामिन B5। तो पेंटोथेनिक एसिड, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है, और बीच में NH है, और लास्ट में और 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ देखिए पहले कार्बन को हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन को 2 मिथिल ग्रुप है, और थर्ड कार्बन को एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप है। बाद में आता है वहां लिंकेज, दैट इज दी CONH। और तो आपको जो है पेंटोथेनिक एसिड यानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा COH। तो ये CONH जो ग्रुप है उसके एक साइड में 3 कार्बन आए और सेकंड साइड में 2 कार्बन, टोटल हो गए 5 कार्बन। पेंटो यानी होता है 5। तो आपको आप इस तरह से स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन, इसको CONH जो है ब्रिज यहाँ प्रेजेंट है, और लास्ट में यहाँ एसिड है, इसकी वजह से COH जो है ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से भी आप पैंटोथेनिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। तो ये भी जो है पैंटोथेनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखिए RDI वैल्यू क्या है, तो 4 to 6 mg जो है पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन B5 की RDI वैल्यू है। इसमें कोएंजाइम है COA, कोएंजाइम A। तो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से देखिए क्या क्या हो सकता है, तो डिप्रेशन, फटीग, पेन, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, मसल क्रैम्प, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये आपको यहाँ याद रखना है। विटामिन B5 से बर्निंग फीट सिंड्रोम है, यानी जो आपके फीट होते हैं वहां बर्निंग जैसा फील होना, दैट इज द बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो ये आपको विटामिन B5 में याद रखना है। ये क्या करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्टेमिना बिल्डअप करने में भी इसकी हेल्प होती है, स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम के बिल्डिंग में भी
ये जो विटामिन B5 है वो बहुत यूजफुल है। प्रमोट्स दी हेल्थी स्किन एंड हेयर के लिए भी ये यूजफुल है। ये जो है हेल्प टू मेंटेन हेल्दी हार्ट, हमारे हार्ट के लिए जो है हेल्दी है। ये है रिलीव दी ऑस्टियम एंड पार्किंसन डिसीज, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें भी ये जो विटामिन B5 है हमारा यूजफुल होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो डिफिशियंसी डिसीज में आपको याद रखना है बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो कि विटामिन B5 के डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। तो आपको यह देखिए, पहले तो हम सोर्स देखते हैं कि B6 जो विटामिन है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बनाना, ग्रीन पीस, चीज है, स्वीट पोटैटो है, एवोकेडो है, बीफ, एग, स्पिनच, साल्मोन जो फिश का टाइप है, मिल्क, टूना, कैरोट्स, तो इन सभी चीजों में जो है विटामिन B6 प्रेजेंट होता है। बाद में देखते हैं इसकी केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो है पायरिडीन जो बेसिक रिंग है वो प्रेजेंट है, और बाद में वहाँ जैसे यहाँ देखिए आर ग्रुप, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये नाम है जैसे कि पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एंड पायरिडोक्सामाइन। तो जो आर ग्रुप है वहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जैसे कि पायरिडोक्सामीन जो है वहाँ आर ग्रुप में आपको CH2OH दिखाई देगा। यह देखिए पायरिडॉक्सिन में। तो नेक्स्ट है पायरिडॉक्सल, जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप अटैच हुआ होगा। पायरिडॉक्सिमिक एसिड में COOH होगा, और पायरिडोक्सामाइन में CH2NH होगा। तो इस तरह से आपका पायरिडॉक्सिन का स्ट्रक्चर बन जाता है। पायरिमिडिन रिंग है, और थर्ड पोजीशन को हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकंड पोजीशन को मिथिल ग्रुप, और यह देखिए सेकंड पोजीशन को मिथिल ग्रुप, थर्ड पोजीशन को हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन को CH2OH ग्रुप, और जो फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है R, अगर हम CH2OH लगाते हैं तो स्ट्रक्चर बन जाता है पायरिडॉक्सिन का। CHO लगाते हैं तो पायरिडॉक्सल, एंड CH2OH लगाते हैं तो पायरिडोक्सामाइन। अगर हम COOH लगाते हैं तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा पायरिडोक्सामिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे रिंग है पायरिडीन रिंग, जिसमें 6 मेंबर रिंग है और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पायरिडिन रिंग। बाद में देखते हैं फंक्शंस और इसके डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसीज होते हैं। तो सोर ग्लॉसी टंग, क्रैक एंड सोर लिप्स, स्किन रैशेस, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि आपके लिप्स में अगर क्रैक्स वगैरह होते हैं तो विटामिन B6 के डेफिशिएंसी से होते हैं। यानी स्किन रैशेस भी होते हैं, और आपके टंग भी जो है वो सोर सोर लगेगी, यानी सोर ग्लोसी टंग। इसका RDI वैल्यू है 1.2 to 1.4 mg, और को एंजाइम्स में है PP, दैट इज द पायरिडोक्सामाइन फॉस्फेट। बाद में इधर यह देखिए फंक्शंस में इम्यूने फंक्शंस में इसका रोल है इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, रोल इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ब्रेन हेल्थ फंक्शंस, नियासिन फॉर्मेशन, DNA सिंथेसिस, कन्वर्ट्स दी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी। तो ये सभी फंक्शंस है विटामिन B6, जिसे हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7 जिसे हम बोलते हैं बायोटीन। तो इसके पहले तो हम सोर्स देखते हैं जैसे कि एगोल, मशरूम, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, आलमंड्स, इन सभी चीजों में जो है बायोटीन ज्यादातर पाया जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो आपको हेयर लॉस होता है, स्किन रैशेस, फटीग, प्रिकलिंग सेंसेशन एट एक्सट्रीमिटीज, तो इस तरह से आपको सिम्टम्स दिखाई देते। ज्यादातर तो हेयर लॉस, आपको याद रखना है कि विटामिन B7 दैट इज द बायोटीन की डेफिशिएंसी से हेयर लॉस एंड स्किन रैशेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके फंक्शंस में जैसे कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, हेयर, स्किन एंड नेल्स के हेल्थ के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन में भी विटामिन B7 दैट इज बायोटिन का रोल है। तो यहाँ इस केमिस्ट्री देखते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए यूरेइडो रिंग फ्यूज्ड विद टेट्राहाइड्रोथायोफिन रिंग। ये जो NH C डबल बॉन्ड O NH, ये जो स्ट्रक्चर है यूरिडियो रिंग है। यूरिक एसिड आपने सुना होगा, तो ये जो रिंग है वो यूरिडियो रिंग है। और नीचे वाली जो ये रिंग आपको दिखाई दे रही है 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं
टेट्राहाइड्रोथायोफिन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए टेट्राहाइड्रो, ये जो स्ट्रक्चर है वो है थायाफिन का। बाद में देखिए यहाँ 4 कार्बन अटैच हुए हैं और C डबल बॉन्ड O OH आपको लास्ट में दिखाई देगा। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका विटामिन B7 का, जिसके कोएंजाइम, ये जो है सेल्फ कोएंजाइम है, बायोटिन नाम है, और उसके कोएंजाइम में भी आता है बायोटिन। तो ये सभी चीजें आपको विटामिन B7 यानी कि बायोटिन में याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9, जिसे हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका सोर्स क्या है, जैसे कि क्रेप्स यानी जिसे हम खेकड़ा बोलते हैं, पल्सेस, ऑरेंज जूस, बीट्स, टोफू, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, इन सभी में जो है फोलिक एसिड ज्यादातर पाया जाता है। इसका आरडीआई वैल्यू है 200 माइक्रोग्राम है, और कोएंजाइम में आता है THF, दैट इज द टेट्राहाइड्रोफोलेट। एफ आया यहाँ फोलिक एसिड में, तो आप फोलेट से THF यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं इसका कोएंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं इसकी केमिस्ट्री। तो यहाँ देखिए तीन तीन जो प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि पहला जो है देखिए टेरिडीन रिंग है, ये पहली जो रिंग है टेरिडीन रिंग, जिसमें पायरिमिडीन और टेरिडीन के स्ट्रक्चर में जो है पायरेजिन, जिसमें 2 नाइट्रोजन 1 और 5th पोजीशन में होते हैं, उसे हम बोलते हैं पायरेजिन, और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं पायरिमिडिन। तो ये दोनों मिलाकर होता है टेरिडिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहाँ देखिए बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग को अगर पैरा जो पोजीशन पे COH ग्रुप अटैच है तो वो हो जाएगा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। और लास्ट में ये जो लॉन्ग चेन है वो है पॉलीग्लूटामेट की। तो ये जो हमने है विटामिन का अमाइनो एसिड का वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है, तो उसी में का स्ट्रक्चर है। तो आपको यहाँ 3 रिंग प्रेजेंट है, जैसे कि बेंजीन और टेरिडिन। टेरिडिन जो है पायरेजिन और पायरिमिडिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका विटामिन B9 का, जिसमें 2 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी टेरिडिन प्रेजेंट होती है, और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, और पॉलीग्लूटामेट। तो इस 3 स्ट्रक्चर को मिलाकर आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द विटामिन B9, जिसे हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं। लास्ट में देखते हैं उसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या डिसीज होते हैं और उसके फंक्शंस क्या है। तो देखिए टंग स्वेलिंग, ग्रोथ प्रॉब्लम, माइग्रेन हेडेक, ग्रे हेयर। आपने देखे होंगे कोई कोई पर्सन के हेयर जो है ग्रे कलर के बन जाते हैं, तो किस वजह से होते हैं? तो अगर आपको विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है तो आपके हेयर कलर जो है वो ग्रे कलर के दिखते हैं। इरिटेबिलिटी, माउथ सोर, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो इस प्रकार के सिम्टम्स आपको विटामिन B9 की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं। इसके फंक्शंस क्या है? ये हेल्प करता है अवर सेल को ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऑल्सो द रेड आरबीसी की जो है फॉर्मेशन में फोलिक एसिड जो है यूज होता है। इट ऑल्सो हेल्प फॉर अवर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि DNA और RNA के फॉर्मेशन में भी फोलेट जो है वो यूज होता है। हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी फोलिक एसिड यूज होता है। इट सपोर्ट्स द ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड इन्फेंटेसी। जो छोटे बच्चे पेट में होते हैं तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में भी ये फोलिक एसिड जो है वो यूज होता है। इट ऑल्सो दी बैलेंस द लेवल ऑफ होमोसिस्टिन इन द ब्लड। होम्योसिस्टिन की लेवल जो है बैलेंस करता है ब्लड में, कौन? तो विटामिन B9, दैट इज द फोलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट विटामिन, दैट इज द विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। तो इसमें जो है देखिए यहाँ साइनोकोबालामाइन, यहाँ कोबाल आया तो कोबाल्ट नाम का मेटल जो है साइनोकोबालामाइन में प्रेजेंट होता है। एक एक ये ही ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है, दैट इज द कोबाल्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो साइनोकोबालामाइन जो विटामिन है कहाँ कहाँ उसका सोर्स है? तो देखिए मिल्क, सोया मिल्क, फिश, नट्स, एग, मीट, चीज, तो इन सभी चीजों में जो है विटामिन B12 आपको मिल सकता है। बाद में देखिए अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं? अगर
कम डेफिशिएंसी है तो आपको फटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है आपका। अगर ज़्यादा अमाउंट में आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो वहाँ आपका इम्पेयर्ड बैलेंस, मसल वीकनेस, आपका मूड चेंज, स्पेशली डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, और एनीमिया भी हो सकता है। हमने विटामिन B9 भी देखा है और B12, तो B9 में भी एनीमिया होता है डेफिशिएंसी से, और B12 में भी जो है परनीशियस एनीमिया आपको हो सकता है। तो ये देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको कोबाल्ट जो है सेंटर में दिखाई देगा, और वेरियस जो रिंग्स है यहाँ प्रेजेंट होती है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है पूरे विटामिन में साइनोकोबालामाइन का। इसमें कोएंजाइम है हाइड्रोक्सी कोबालामाइन, और इसका आरडीआई वैल्यू है 3 to 4 माइक्रोग्राम। और इसके फंक्शंस में देखिए विटामिन B12 के फंक्शंस है, जैसे कि हेल्दी नर्व सेल मेंटेन, हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, और डीएनए आरएनए के लिए भी हेल्प होती है। और अगर आपको परनीशियस एनीमिया हुआ है तो उसमें साइनोकोबालामाइन जो हमारा विटामिन है वो प्रेफर करते हैं। तो हमारा पूरा विटामिन यहाँ कवर हो चुका है। तो हम लास्ट में यही देखने वाले हैं हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको देखना है जैसे कि विटामिन में वाटर सोलुबल विटामिन और फैट सोलुबल विटामिन कौन से हैं, जैसे कि A, D, E, K जो है वो फैट सोलुबल है, और विटामिन बी और सी जो आते हैं वो वाटर सोलुबल में आते हैं। बाद में इसके साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थायामीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को फाइलोक्विनोन। इस नाम से जो है साइंटिफिक नेम है विटामिन को। तो इसमें जो है ये आपको पूरे याद रखने हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी डिसीज भी पूछे जाते हैं, जैसे कि थायामीन की डिफिशियंसी यानी विटामिन B1 की डिफिशियंसी में बेरी होता है, B2 में ग्लोसिटीज, B3 में पेलेग्रा, B6 में एनीमिया, B12 में परनीशियस एनीमिया, B9 की अगर डिफिशियंसी हुई तो भी एनीमिया हो सकता है। पेंटोथेनिक एसिड में बर्निंग फिट सिंड्रोम है, बायोटिन की कमी से आपको हेयर लॉस होता है बताया था, और नर्व डिसऑर्डर भी होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी की कमी हुई तो आपको ये जो क्वेश्चन आता ही आता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन ए से जो है नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, इस तरह से डिसीज होते हैं। कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स जो है वो बच्चे में होते हैं, और ऑस्टियोमेलेसिया जो है वो एडल्ट्स में होते हैं। टोकोफेरॉल जिसमें फर्टिलिटी डिसऑर्डर होती है, फाइलोक्विनोन जो विटामिन के है उससे ब्लड क्लॉटिंग, ऐसे डिसीज आपको पाए जाते हैं। तो ये सभी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और पढ़ना भी है, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो सकती है। तो हमारा विटामिन जो चैप्टर था हमारा पूरा का पूरा हमने यहाँ कवर किया गया है, और हमने बेसिक रिंग का जो है ऑलरेडी जो वीडियो है वो अपलोड किया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगी, तो वो भी आपको एक बार देख लेना है, उससे आपको ये स्ट्रक्चर जो है इजी हो जाएंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बुक्स PDF, आप वहाँ भी नोटिफिकेशन के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे पेज भी है इजी फार्मा विद कल्याणी, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से वीडियो अच्छे लगे या फिर चाहिए हो, तो आप किसी भी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प होनी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस पर हम हमारा नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।